Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7 think less. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये ऐसे की सीरीज फिर से शुरू कर रहे हैं। पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको सीरीज चालू की हुई है, लेकिन हाँ, अभी एग्जाम तक आपका ये जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट विल बी वन नेशन वन इलेक्शन। बट बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन दैट सुप्रीम कोर्ट जेसीए टेस्ट सीरीज मेंस की इट्स लाइव। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं सो डू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। इसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सोर्सेज या डेटा होना चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए है, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से जाके आप पोर्टल पे लॉग इन करिए, अकाउंट क्रिएट करिए एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज। और उसके साथ साथ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपको रोज इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, मटेरियल चाहिए सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम के लिए, आगे आने वाले कोर्ट्स के एग्जाम्स के लिए, तो इस चैनल पे बेसिकली आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स एंड व्हेन इट कम्स टू योर कोर्ट एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। और इंग्लिश पे बेसिकली हम लोग चर्चा करते हैं इस चैनल पे। और जो भी आपके एरियाज हैं, अभी मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे इंग्लिश की, ग्रामर एंड अदर थिंग्स एंड वोकेबलरी एज वेल। सो बट बिफोर वी बिगिन, आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का वन नेशन वन इलेक्शन पे है। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ये नहीं पता कि ऐसे को अप्रोच कैसे करना है तो आई बटन पे क्लिक करिए। वहां पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बताई है कि आपको ऐसे कैसे लिखना है और कितने टाइप्स के ऐसेज होते हैं, तो वहां पर आपको जाके पता लग जाएगा। तो मैंने आपको वहां पर एक चीज बताई थी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन थिंग। whenever you are going to write an essay in your exam, अब आपके पास प्रॉम्प्ट हो गई। प्रॉम्प्ट मतलब होता है टॉपिक। टॉपिक आपने देख लिया, उस टॉपिक को चूज कीजिएगा जो आपको, जिसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स पता हो या आपने अभी हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ा भी हो, आपको नॉलेज है एंड यू थिंक कि उसको इजिली लिखा जा सकता है। दूसरी बात, अब आप क्या करेंगे, लिखने से पहले आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना है या अपने दिमाग में या थोड़ा सा रफ वर्क करना है। आपको एक आउटलाइन क्रिएट करनी है। आउटलाइन, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऐसे होते हैं। जब तक आप वो वीडियो देखेंगे नहीं, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये एक तरीके का क्या है, ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है या एक ये तो ये आता है, किस में आता है, देयर कैन बी मेनी एसेज। मैंने आपको बताया था कि वहां पर परसुएसिव एसेज होते हैं, एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं जिसमें आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो ये भी उसी टाइप का एक पॉलिटिकल इशू है, राइट। इसमें आपका, हम देखेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स तो आएगा। अब आपने जैसे टॉपिक को देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, पहला तो सिंपल है कि मुझे डेफिनेशन लिखनी होगी इसकी। तो हम आउटलाइन में क्रिएट कर देंगे इंट्रोडक्शन। उसमें क्या क्या लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ये आपको काम साइड में करना है, मैंने आपको बताने के लिए लाइक आई हैव गिवन यू। दूसरा जो आप काम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर इंपॉर्टेंस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहले वाले पैराग्राफ में आपने इस तरीके से इसको करके लिख दिया। ठीक है। अब हम अगर दूसरे की बात करें, हाँ, तो जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, तो पहले आपने इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर आप आते हैं बॉडी पर। फिर बॉडी में जब आप आएंगे तो कुछ पैराग्राफ्स लिखेंगे। तो जैसे कि ये जो टॉपिक है, ये एक काइंड ऑफ डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें डिबेट हो सकती है, इसमें सामने वाला पार्टी भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है। तो पहले हम इसकी एडवांटेजेस बता देंगे। तो उसमें आप इस तरीके की एक आउटलाइन क्रिएट कर लीजिए कि रिड्यूस्ड इलेक्शन एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से फायदा क्या होगा, एक तो एक ही टाइम पर जब सारे के सारे इलेक्शन होंगे तो खर्चा कम आएगा, सही बात है। दूसरा, जो अलग अलग टाइम पर इलेक्शन होते हैं, आपको पता है इस टॉपिक के बारे में आपने अगर पढ़ा हो, तो क्या होता है कि गवर्नेंस में दिक्कत आती है, क्योंकि कभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर वोट ठीक से नहीं डाले गए। लेकिन अगर हर जगह एक ही टाइम पर होगा तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी आएगी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। अभी ये होता है कि इस स्टेट के कल को हो रहे हैं, फिर अगले साल किसी और स्टेट के हैं। लेकिन अगर लेट से कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है तो वो भी एक ही बार में आ जाएगी। और रिडक्शन इन पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, और जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है, जो बटे हुए जो छोटे छोटे गुट हैं, उसमें भी इसमें कम होगा। और एफिशिएंट यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, और गवर्नमेंट मशीनरी का एफिशिएंट यूज इसमें हो सकता है। ये आपके एडवांटेजेस हो गए। चलिए,
अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले बता दिया एडवांटेजेस। अब या तो इसको आप डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, या इसको हम बेटर वर्ड में लिखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। कि वन नेशन वन इलेक्शन कहना आसान तो है, लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे इसके अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आएंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। भाई एक ही वक्त पर इतनी सारी चीजें कराना, उसमें प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन पार्टी है कोई भी हो वो, क्या पता वो इस चीज से अग्री ना करे। और इलेक्शन का सिंक्रोनाइजेशन करना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि जो चीज इतने टाइम से चलती आ रही है उसको अचानक से बदल देना इतना आसान नहीं होता। तो ये हमने चैलेंजेस बता दिए। लास्ट में कंक्लूजन, नीड फॉर कंसेंसस। इसमें हमें क्या क्या जरूरत है, जब हम, मैंने आपको क्या बताया था, जब आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे तो वहां पर आप समराइज करते हैं जो भी चीजें रही। फिर आप ये बताते हैं कि इसमें जरूरत है कंसेंसस की। इसका मतलब होता है सबके आपसी सहमत के साथ। वे फॉरवर्ड का मतलब है कि अब इसमें आगे क्या होने वाला, अगर हमें इसको बढ़ाना है, करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू। और फाइनल थॉट्स एंड रिकमेंडेशन, आपके जो फाइनल थॉट्स हैं, विचार क्या हैं, और आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। ये इस टाइप का ऐसे कि यहाँ पर आपको अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। तो यहाँ आपने एक आउटलाइन क्रिएट कर ली। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। अब आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो गया। अब आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ इलेबोरेट करना है। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ऐसे लिखना कैसे होता है। देखिए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू दी कंटेंट सो दैट यू कैन एक्चुअली राइट अ वेरी गुड एसे। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये आपको लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में ऐसे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि आप किस किस टाइप से ऐसे को अपना अप्रोच करेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इज अ कॉन्सेप्ट दैट एनविजन्स होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, हमने पहले उसके बारे में बता दिया, डेफिनेशन दे दी। It aims to reduce the frequency of election and bring about a uniform electoral cycle across the country. ये एक ऐसा स्कीम है जो कि इलेक्शन को यूनिफॉर्म बनाता है, जो इलेक्टोरल साइकिल है आपकी पूरे कंट्री में। वन नेशन वन इलेक्शन हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, with supporters and opponents putting forth their arguments. In this essay, we will explore the advantages and disadvantages or challenges of one nation, one election. अब एग्जामिनेशन में आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई है। ठीक है, आप यू कैन मिस्ड और लाइक यू कैन जस्ट स्किप दिस लाइन। यहाँ पर आपको इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। और एक चीज और भी आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे। आप इसको कोशिश कीजिएगा कि आप पॉइंट्स में ना लिखें। और अगर आपको बीच में एक दो बुलेट पॉइंट्स में अगर लिखना है तो यू कैन पुट इट, बट ट्राई टू राइट इन द पैराग्राफ ओनली। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फॉर्मेट है उसको पैराग्राफ में ही आपको लिखना है। जैसे ये पैराग्राफ है अलग अलग, तो यहाँ पर ये पॉइंट बना के नहीं लिखना है आपको, पैराग्राफ में यू कैन राइट इट डाउन। So reduced election, हाँ ऐसे you can write कि reduced election expenditure. The biggest advantage of one nation one election is that it will reduce the election expenditure. India being a democratic country with a vast electorate, the cost of conducting elections is enormous. Holding simultaneous election will reduce the frequency of election and hence reduce the election expenditure. तो पहला तो हमारा क्या आ गया कि ये इलेक्शन के खर्चे को बचाता है। दूसरा, बेटर गवर्नेंस, जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, बस आपको उसी को एक्सप्लेन करना है, इलेबोरेट करना है। द फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ इलेक्शंस डिसरप्ट्स द डेवलपमेंट development facilities and policies of the government. The political parties are in constant election mode and are not able to focus on governance. With one nation one election, the government will have a longer period of stability which will result in better governance. क्योंकि बार बार जब गवर्नमेंट बदलती रहती हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, तो उसकी वजह से वो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज उसी पे फोकस रहती हैं और एक्चुअल पॉलिसीज पे फोकस नहीं करती। तो इससे क्या होगा, जब एक बार में हो जाएगा तो सबको पता है कि अब एक ही डेट पे अगली बार इलेक्शन होने हैं। तीसरा, यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी सिंक्रोनाइज्ड। दिस विल ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी implementation and help in smooth functioning of the government.
रिडक्शन इन पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, अब वही वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि बार बार जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होता है, which is not healthy for the country's democracy. With one nation, one election, the chances of smaller parties and regional parties playing a crucial role in government formation will be reduced. जो छोटे छोटे गुट होते हैं रीजनल पार्टीज, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे. This will result in formation of stable governments and better policy implementation. तीसरा, last, efficient use of government machinery. The frequent occurrence of election disrupts the functioning of the government machinery. With one nation, one election, the government machinery can be utilized more efficiently as the election-related activities will be reduced. नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर बात कर दी, अब हम आते हैं चैलेंजेस के ऊपर. तो चैलेंजेस अब हम क्या क्या है देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एनविसाज, देखिए इस तरीके के वर्ड्स आपको मेंशन करने, वोकैबुलरी अच्छे तरीके से लिखनी है. Simultaneous elections, amending the constitution to accommodate one nation, one election will require consensus among all the political parties and a lengthy process. Lengthy process है, political parties को बिठाना पड़ेगा, वो साथ में रह के आए ना आए, it's not possible. Technological challenges, holding simultaneous elections across the country will require an enormous technological infrastructure. The Election Commission of India will have to develop a robust and secure electronic voting system that can handle the load of entire country. अब उनको भी बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और फंड्स की जरूरत होगी, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है. तीसरा, political opposition. The opposition party have opposed one nation, one election, stating that it will give an unfair advantage to the ruling party. They argue that the opposition parties will not have the time to prepare for the elections as they will be caught off guard. ठीक है, तो उन्होंने यही बोला है कि उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, रूलिंग पार्टी के लिए फायदा होगा लेकिन बाकी पार्टीज के लिए अच्छा नहीं होगा. Synchronization of elections, holding simultaneous elections to the Lok Sabha, state assemblies and local bodies is a mammoth task. Mammoth का मतलब क्या होता है? Huge, gigantic. इसको क्या बोलते हैं? Gigantic. Mammoth का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल टास्क है. The synchronization of the electoral cycle will require consensus among all political parties, which may be challenging to achieve. तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है. अब हमने यहाँ तक लिख लिया. अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ. One nation, one election is an idea whose time has come. It will reduce the election expenditure, bring about better governance and reduce. देखिए जब आप लास्ट में कंक्लूड करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं. एंड हाउएवर द चैलेंजेस, जो भी आपने पैराग्राफ में लिखा बस उसी को आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा चेंज करके शॉर्ट में लिखना है, एक तरीके का प्रेस ही लिखना है आपको, ठीक है. हाउएवर द चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड. It will require consensus among all political parties, technological infrastructure, and constitutional amendments. The government needs to engage in a dialogue with all political parties to arrive at a consensus on the issue. The way forward is to start with the synchronization of election to the Lok Sabha and state assembly and gradually move towards one nation, one election. This will give the time to develop the necessary infrastructure and build consensus. The implementation of one nation, one election will be a game changer for Indian democracy and will bring about a significant transformation in the electoral process. अब हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि ये गेम चेंजर साबित होगा इंडियन डेमोक्रेसी के लिए. सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर. It will result in the formation of stable governments and better policy implementation, which will contribute to the overall development of the country. तो यहाँ हम लोगों ने बता दिया. फाइनल हम देंगे statement in conclusion. One nation, one election is a much needed reform in Indian electoral system. The advantages of one nation, one election outweigh the challenges. तो वो ये कह रहा है कि जो advantages हैं वो challenges को outweigh कर दे रही हैं, ठीक है, मतलब ज्यादा हैं advantages disadvantages से. And the government needs to take the initiative to implement it. However, it will require consensus among all political parties and a concerted effort to develop the necessary infrastructure. With the implementation of one nation election, India will be able to set an example for the world in conducting the efficient and effective elections. तो यहाँ देखिए इस तरीके से आपको कंक्लूड करके लिख देना है. तो ये था आपका वन नेशन वन इलेक्शन का ऐसे. So that's it from my side. Once again, a reminder, if you want to excel, if you want to ace this exam, trust me, this test series is going to be really helpful because ये काफी मेहनत से एग्जामिनेशन पैटर्न के बेसिस पे बनाई गई है.
So the link is in the description box. You can check in the description box. You can join my portal also for the live classes related to Supreme Court JC exam. So thank you so much, everyone. And thank you. And please feel free to ask any questions. So thank you so much. This is We Study 24/7 signing off for today. Take care. Bye bye. And do like, comment, share, and subscribe my channel.